उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले फायर। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है धामी ने। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को उन्होंने हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बचा सके अपनी जमानत भी। धामी को 57,268 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मिले महज 3,147 वोट। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए धामी का जीतना यहां पर बेहद जरूरी था, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये शायद धामी ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। यहां सामने जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी निर्मला गहतोड़ी, उन्हें कुल 3,147 वोट ही मिले। अपनी जमानत तक वो नहीं बचा सके। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का घमासान। हरियाणा कांग्रेस विधायकों की रायपुर में बाड़ेबंदी। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं 28 विधायक। 3 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई यहां नहीं पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई अब तक कांग्रेस के फैसले से नाराज हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की यहां पर पूरी संभावना बरकरार है। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस लीडरशिप मनाने में जुटी हुई है। कल देर रात सीएम भूपेश बघेल मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे थे और विधायकों के साथ उम्मीदवार अजय माकन भी छत्तीसगढ़ में यहां पर मौजूद है। कुछ नाराजगी की वजह से यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी नहीं पहुंचे हैं और किरण चौधरी भी छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। इन तीनों का यही मानना है कि छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई अब तक कांग्रेस के फैसले से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस वोटिंग की पूरी संभावना यहां पर बरकरार है कि यहां कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस लीडरशिप मनाने में लेकिन लगातार जुटी है कि वो उन्हें मना लिया जाए। कल देर रात सीएम भूपेश बघेल भी मेफेयर रिजॉर्ट विधायकों के साथ पहुंचे। उम्मीदवार अजय माकन भी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन जागृति कार्यक्रम 5 जून को सुबह 7 बजे रामनिवास बाग में ये आयोजन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का यहां पर विमोचन होगा। सतत वायु गुणवत्ता मापन के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा। ई वेस्ट संग्रहण के लिए प्रयुक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पर्यावरण जन जागृति के लिए भी यहां प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव उदय शंकर भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बेहद अहम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी रहेगी क्योंकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत हैं। वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इधर स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का इस कार्यक्रम के दौरान विमोचन भी होगा। राजस्थान राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी का इंटरव्यू। कहा, मैं तीसरी प्रायोरिटी का दावेदार नहीं हूं। हमारे पास 126 विधायक तो अपने हैं। भाजपा से पूछिए कि विधायक लाएंगे कहां से। कांग्रेस कैंप में 2 से 4 अनुपस्थित है, पर वे हमारे साथ है। हमारा समर्थन करने वाला कोई विधायक नहीं बिकेगा। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मैदान में है प्रमोद तिवारी। और खास इंटरव्यू में उन्होंने ये अहम बातें कही। कहना यही कि मैं तीसरी प्रायोरिटी का दावेदार नहीं हूं। हमारे पास 126 विधायक तो अपने हैं। भाजपा से जाकर जरा पूछिए कि विधायक वो कहां से लाएंगे। कांग्रेस कैंप में 2 से 4 अनुपस्थित है, पर वे हमारे साथ ही हैं। हमारा समर्थन करने वाला कोई विधायक नहीं बिकेगा। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मैदान में है प्रमोद तिवारी। कांग्रेस के राज्यसभा टिकट वितरण पर बहस छिड़ी हुई है। पार्टी नेतृत्व ने निष्ठावान नेताओं को मौका ही दिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा उनकी है जिन्हें मौका नहीं मिला है। पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, कारोबारियों के ऐसे नेताओं के प्रति सहानुभूति है। मिलिंद देवड़ा, पवन खेड़ा, प्रमोद कृष्णम को टिकट नहीं मिला तो काफी चर्चा है। इधर आजाद, आनंद शर्मा, कुमारी शैलजा को भी टिकट नहीं मिली, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में ही यहाँ पर जुट गए हैं। तो चर्चाओं में जरूर वो लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा टिकट वितरण पर अब ये बहस छिड़ चुकी है। पार्टी नेतृत्व ने निष्ठावान नेताओं को ही यहाँ पर मौका दिया और इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा उनकी जिन्हें मौका नहीं मिला है। पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, कारोबारियों की ऐसे नेताओं के प्रति सहानुभूति है जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसमें मिलिंद देवड़ा है, पवन खेड़ा है, प्रमोद कृष्णन है जिन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी काफी चर्चा में है। इधर आजाद, आनंद शर्मा, कुमारी शैलजा को भी टिकट नहीं मिली, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो अब कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में ही जुट गए हैं। प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव है। प्रियंका ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी प्रियंका ने ट्वीट के जरिए दी। कहा, हल्के लक्षणों के साथ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने होम क्वारंटीन कर लिया है और मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में आए हैं वे सभी आवश्यक सावधानी बरतें जो इन दिनों मेरे संपर्क में थे, क्योंकि टेस्ट कराया और उसके बाद जब कोरोना पॉजिटिव
आई रिपोर्ट तो ट्वीट कर इसकी जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दी। कहना उनका यही, ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया हल्के लक्षणों के साथ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया, लेकिन उन लोगों से जरूर अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में इन दिनों आए हैं वे सभी आवश्यक सावधानी जरूर बरतें। कोरोना का जॉब मार्केट में बुरा असर है। मार्च 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था। कुछ हफ्तों में करोड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था और इसी दौरान बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं भी वर्कफोर्स हुई बाहर। 2 साल में कामकाजी महिलाएं घटकर रह गई 19% से 9% ही। देश में महिलाएं 48%, जबकि जीडीपी में योगदान में 17%। विपरीत परिस्थिति में महिलाओं को अवसर बढ़ाने की यहाँ पर चुनौती रहेगी, लेकिन कोरोना काल में जरूर यहाँ जॉब मार्केट पर बुरा असर देखने को मिला। मार्च 2020 में जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था और कुछ हफ्तों में करोड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं भी वर्कफोर्स हुई थी बाहर। 2 साल में कामकाजी महिलाएं घटकर जो 19% थी वो 9% ही रह गई हैं। देश में महिलाएं 48% है, जबकि अगर जीडीपी में योगदान की बात की जाए तो महज 17% ही रह गया है। विपरीत परिस्थिति में महिलाओं को अवसर बढ़ाने की अब ये बड़ी चुनौती रहेगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का नाथद्वारा उदयपुर का दौरा। 5 जून को नाथद्वारा उदयपुर दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। 5 जून को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर। पत्नी के साथ नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मीडिया फाउंडेशन द्वारा भारतीय युवा संसद लोकतंत्र संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वो सम्मिलित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। शाम 5 बजे टाइगर हिल में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर भी धनखड़ का जाने का कार्यक्रम है, तो ये उनके तय कार्यक्रम है। 5 जून को नाथद्वारा उदयपुर दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। 5 जून को ही सुबह 11 बजे वो नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे। पत्नी के साथ नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मीडिया फाउंडेशन द्वारा भारतीय युवा संसद लोकतंत्र संवाद का आयोजन किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। शाम 5 बजे टाइगर हिल में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर भी जाएंगे जगदीप धनखड़। आरसीपी सिंह की राह में नीतीश ने लगाया अड़ंगा। नीतीश नहीं चाहते आरसीपी की हो राज्यसभा में एंट्री। आरसीपी को उम्मीद है कि भाजपा भेजेगी उन्हें राज्यसभा, तभी तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अगर भाजपा नीतीश से संबंध विच्छेद करे तब आरसीपी की राह यहां पर आसान हो सकती है। दरअसल नीतीश की बिना मर्जी आरसीपी सिंह बन गए थे केंद्रीय मंत्री और तभी से नीतीश की आरसीपी सिंह को लेकर सोच यहां पर बदल गई थी। लेकिन अब ये जरूर नजर आता है कि अब आरसीपी सिंह की राह में नीतीश ने अड़ंगा लगाया हुआ है। नीतीश नहीं चाहते आरसीपी की राज्यसभा में एंट्री हो। आरसीपी को उम्मीद है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा जरूर भेजेगी और तभी तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अगर भाजपा नीतीश से संबंध विच्छेद करे तब आरसीपी की राह यहां पर आसान हो सकती है। दरअसल नीतीश की बिना मर्जी आरसीपी सिंह यहां पर केंद्रीय मंत्री बन गए थे और तभी से नीतीश की आरसीपी सिंह को लेकर सोच बदल गई थी। अब आजमगढ़ रामपुर सीट बनेगी सियासी अखाड़ा। दोनों लोकसभा सीट पर 23 जून को होने हैं उपचुनाव। भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन सपा के लिए सब कुछ है, क्योंकि दोनों ही सीटें सपा की जबरदस्त असर वाली है। मतलब आजमगढ़ सीट मुलायम तो रामपुर सीट पर आजम परिवार का होल्ड है और इधर भाजपा थिंक टैंक अब दोनों सीटें जीतने के लिए रोड मैप बना रही है। उपचुनाव में आजमगढ़ सीट पर बसपा बढ़ाएगी सपा की टेंशन भी। उधर रामपुर सीट पर भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी पर दाव भी लगा सकती है। भाजपा की काट के लिए अखिलेश के अगले कदम पर सभी का फोकस रहेगा। क्या वाकई अब सौरभ गांगुली खेलेंगे सियासी पारी? दादा के नई पारी वाले ट्वीट की सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। भाजपा टीएमसी दोनों ही पार्टियां काफी दिनों से गांगुली पर डोरे डाल रही हैं। चर्चा है कि शायद भाजपा गांगुली को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल भाजपा नेतृत्व करीब 8 साल से गांगुली को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंगाल की सियासत में गांगुली भाजपा के लिए तुरुप का पत्ता हो सकते हैं। हालांकि गांगुली चाहे तो उन्हें ममता किसी भी सीट से भेज सकती है राज्यसभा। अंतिम निर्णय लेना है खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को।